क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा किया हुआ है, इसका जो ऐप जो बनाया हुआ है उसी के लिए जो एक इल्यूमिन करके एक ऐप है, तो वो उसके ऊपर से ये पूरा मॉनिटरिंग भी उसी के ऊपर हो रही है। जैसे अपन यहाँ पे चालू करेंगे ना, लॉगिन करेंगे, सबका इनरोलमेंट होगा, तो वो पूरी रिपोर्ट उनके पास में पहुँच जाएगी कि इतने लोगों ने इनरोल किया हुआ है। और ये सेशन अभी खत्म हुआ, ये सेशन भी वही कर रहे हैं और डेवलप भी वही कर रहे हैं। रेड डॉग इल्यूमिन करके एक कोई ऐप है, उसके ऊपर चल रहा है। हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने 3 दिन पढ़ाया था। सिस्टम होता है वो करता है और एक हम दूरदर्शन की टीम थी। तो मैं गया था दूरदर्शन की तरफ से, तो जो NEC वाले थे, नेटवर्किंग वाले, उनका नेटवर्क फेल हो गया और पार्टी के लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने लिए, उनका ऑडियो कंसोल फेल हो गया। तो मैंने, और एक DSNG थी हमारी, तो DSNG में भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं DSNG में पिछले कई सालों से काम किया था मैंने शुरू में। तो DSNG को मैंने सुधारा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का कुछ प्रॉब्लम था। जो डिजिट फ्रीक्वेंसी दी थी हमने वो डाली, उससे वो ट्रैक नहीं हो रहा था। उसके लास्ट 2 डिजिट आगे पीछे करने से वो प्रॉब्लम हल हो गई, पूरा नेटवर्क मिलने लगा। तीसरा ऑडियो कंसोल फेल हुआ, तो उसमें जो पार्टी का ऑडियो कंसोल था उसमें मैंने अपने पास का सामान लगा के उसको ठीक किया, उसमें भी सप्लाई की प्रॉब्लम थी। तीसरा हमारा अपना जो नेटवर्क था उसको मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत, इन दोनों के काम के साथ मैंने अपना काम भी किया और करीब 1.5 घंटे की सभा थी, पूरा स्मूथ चला। पार्टी का काम भी हुआ, NEC वाला काम भी हुआ और दूरदर्शन का लाइव स्टाइल भी हुआ। क्या डेवलप हुए, बाहरी फल बताइए, बाहरी फल क्या डेवलप हुए? बाहरी फल सर, इसमें सम्मान और मान्यता प्राप्त करना पहला, इससे रिस्पेक्ट बढ़ी। एक दूरदर्शन के एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट बढ़ी कि दूरदर्शन का कर्मचारी आया था, किसी ने हमारा ये समस्या हल कर दी, इनको रिकॉग्नाइज किया गया और सम्मान भी मिला। दूसरी चीज कैरियर में वृद्धि। मेरे ख्याल से ऐसे काम करने के बाद प्रमोशन हो जाना चाहिए था, जो हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हुआ नहीं। आप कह सही रहे हैं लेकिन गलत ढंग से कह रहे हैं। कैरियर में वृद्धि कैसे होगी? मान लीजिए फेल हो जाते तो हो सकता है इनका ऑफिसर इनको गलत रिमार्क। हाँ सर, ये बात सही है। गलत रिमार्क, सुनिए, गलत रिमार्क देता तो कैरियर में वृद्धि रुक जाते। ये सक्सेस हुए, इनके ऑफिसर ने रिमार्क बहुत अच्छा दिया। ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन गवर्नमेंट में नहीं होता है, लेकिन इनको रिमार्क अच्छा हुआ तो जैसे इनका चांस आए फट से प्रमोट हो। इनका रिमार्क गलत नहीं था, कई लोगों के रिमार्क गलत रहे तो उनकी MSCP रुक गई है, आप पता करिए, है ना? तो उनको कैरियर में प्रमोशन हुआ। ठीक है जी सर, कैरियर में वृद्धि हुई और इन अधिकारियों का इनके प्रति विश्वास बढ़ा होगा, तो दूसरी बार भी इनको जिम्मेदारी का काम मिला। बताइए मैडम, योगदान का क्या आनंद हुआ? और कोई बता सकता है? ये लोग किसी को समझ में आ रहा है? अतिरिक्त वाले में सवाल में इनको प्रसन्नता हुई कि जब मैंने यहाँ आकर के सारा इतना अच्छा काम किया, प्रसन्नता हुई क्या अपना किया और दूसरों का भी कराया, तो उसमें उनको आनंद की बाहरी आंतरिक फल। सर, आंतरिक फल में ये है कि इसमें स्वयं का विस्तार इनका हुआ, इनको ये लगा कि मैं और इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। क्यों भाई, सही कह रहे हैं क्लास? सही कह रहे हैं कि नहीं? आप सर सही कह रहे हैं। कोई प्रेजेंट नहीं है, कहानी कोई नहीं सुनता, इसका मतलब वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन आप लोग प्रेजेंट नहीं है। और एक आध चीज अपनी क्षमता, अरे आप ही बता दो, आप ही बता दो। ये इन्हें जो ब्रेकडाउन बचाया, उससे इनकी अपनी खुद की भी क्षमताओं पे भरोसा हुआ और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं ऐसे विकट परिस्थिति में बढ़िया सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। फॉर टीम नंबर 2। पूरा खराब था, काफी लेट हो गए। तो पहली चुनौती थी ये वैन पार्किंग नहीं करने देना। तो स्थिति ये कि अगर सुबह आते हैं तो गाड़ी पार्क हो नहीं पाती, तो कैसे भी हमने डिसीजन लेकर इसको पार्क कर
अब सुबह जो केबलिंग हुई पूरा कंटिन्यू बारिश थी, मतलब भीगते में बारिश में केबलिंग हुई, एक भी जब कैमरे चेक किए तो एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा। फिर सब टीम ने हाथ खड़े करके सारे को नहीं हो पा रहा। फिर हमने कहा बैकअप के साथ सोचा 5 मिनट सबसे डिस्कस किया, फिर एक EMG कैमरा लगाया, एक EMG कैमरा थ्रू का, फिर एक और लगाया, तो 2 हो गए। फिर शांति से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया सभी टीम में। फिर उसके बाद एक एक करके ये तो सभी तीनों कैमरे चालू हो गए बाहर, तो इससे काफी पूरी टीम का डेवलप हुआ कॉन्फिडेंस। चुनौतीपूर्ण कार्य किया आपने, क्यों भाई? क्या मिला इनको? योगदान का आनंद क्या मिला? सुनील जी योगदान का क्या आनंद मिला इनको? क्या सब टीम ने एक साथ मिलकर बिल्कुल डीपली सोचा और उसको फिर सिस्टमेटिक टीम के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य किया, लेकिन आपने लिखा क्या है? क्यों कैसे? क्योंकि पहले तो पूरा दिख रहा हूँ और टीम के साथ एक साथ काम करने का आदत आता है। जब काम अच्छे से हो जाए तो हो टीम के साथ आपने ऐसे मुड़ जाओ तो सामने से बोलो, नहीं से बोलो। हाँ भाई श्याम जी, आउटलाइन प्रूफ क्या डेवलप हुई और क्यों? सर देखिए जो कंडीशन थी वो बिल्कुल चैलेंजिंग थी उस टाइम पे। बारिश हो रही थी और कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उस टाइम पे अचीविंग द गोल एंड माइलस्टोन एक बहुत बड़ी बात थी कि इस विकट परिस्थिति में कंप्लीट कर पाना एक अपने आप में चुनौती थी। अब वो कर लिया, मतलब कि बहुत बड़ा एक गोल अचीव करना। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब कौन सा आउटर ग्रुप जो अचीविंग गोल सर माइलस्टोन। ओके और नेक्स्ट फुलफिलिंग द रिस्पांसिबिलिटीज, मतलब पूरा टास्क था कवरेज करके आना, लेकिन स्थिति ऐसी कर ही नहीं सकते। एक बार वो टीम ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बहुत बड़ा है और उससे फिर टीम वर्क के साथ वो काम हो पाया। ठीक समझे आप बिल्कुल। मिलन जी बताएं आउटर। इनर बाकी बताऊं, मतलब हो गया। इनर में ना बिल्डिंग एडेप्टिवनेस एंड रेजिलियंस मींस ये इतना चुनौतीपूर्ण काम था, इसको कैसे करेंगे हम? मैं मतलब उसको हमने है ना समझा, सोचा कि क्या करना है। उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमने ना चीज़ों को एडप्ट करते गए, तो एडेप्टिवनेस हमारी बढ़ी उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, सेकंड आया रियलाइजिंग और पोटेंशियल मींस इनर। मुझे है ना पता था कि मैं ये कर सकता हूँ, इनर पोटेंशियल मेरे अंदर था, मैं हारा नहीं, मुझे पता था कि मैं कर लूंगा, ये मेरा इनर पोटेंशियल था। ठीक है, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ बिलीफ। इनको कॉन्फिडेंस आया? किसी को लगा? किसको लगा? इनको तो सब पहले से पता था कि मैं कर लूंगा, तो फिर कोशिश क्या करें? क्यों भाई? ये ओवर कॉन्फिडेंस थे, तो पता था कि मैं कर लूंगा। इनने जो साहू जी ने अपना अचीव किया गोल, ये कह रहे हैं हमको बिल्डिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला उससे। सहमत हैं आप लोग कि नहीं? जी सहमत। जी सहमत हैं, बताओ कैसे? बताओ भाई साहब। अरे भाई सर इन्होंने जो काम किया ये चुनौतीपूर्ण काम है, और इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने काम करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया वो आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्यों आया? क्योंकि इनने काम को अंजाम दे दिया, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में डेवलप हो गया। बस इतने ही हम जानना चाह रहे थे। परिस्थितियों में भी जो चुनौतियां है उसके अलावा एक ये अलग तरह का अनुभव था। पिछले दिनों एक बहुत ही खराब दौर था जिससे हम सभी गुजरे हैं, वो कोविड के दौर से। ऑफिस में भी हम लोगों ने उस चुनौती को सभी ने मिलजुल के बखूबी अपने ट्रांसमिशन को प्लान करते हुए थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी वो सभी के लिए बहुत ही हिला देने वाला, बहुत ही चिंतनीय साबित हुआ था। मेरे घर में खुद हमारे जब पहला फेज था कोविड का, तो सबसे पहले उपासना को कोविड हुआ, उसकी कुछ ही दिन बाद ही घर आई ही थी और फिर मैं चला गया। मेरा उसके 2 दिन बाद मेरा बेटा भी था।
तो हम लोगों की परिस्थिति पर हम सब ठीक होके वापस आ गए नीचे हॉस्पिटल में रहा मैं और मेरा बेटा। लेकिन उसके बाद इससे हम उबर रहे थे और परिस्थिति बहुत ज्यादा बदली हुई थी। तभी वो सेकंड फेज आ गया जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और जिसमें बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस थी। फिर बाद में यहाँ पर क्योंकि हेल्थ प्रोग्राम भी कर रहा हूँ तो भी कई डॉक्टर से हॉस्पिटल से इन सबसे भी परिचय था और ये तो था ही कि उपासना के ब्रदर जो है वो भी है तो कहीं इन्फ्लुएंस की जरूरत है, तो इस वजह से मुझ पर लगातार प्रेशर आ रहा और हो ही रहा था क्योंकि खुद हम लोग भी परेशान थे। फिर बीमारी की एक अपनी कमजोरियां रही होंगी कुछ बहुत सारी चीज, तो कई बार मैं ये करते करते बीच में बहुत खींचने लगा। आज किसी के लिए फोन करना है, किसी को डॉक्टर को जाना है, डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, कौन किस स्थिति में है, या कोई खुद यही जानना चाहता है कि साहब आपको हुआ था तो आपने क्या किया, कोविड में समय क्या है वो बताओ। तो रोज दिन भर बात करते करते मतलब मैं इतना खींचने लगा था, टूट गया था कि एक दिन काफी हो गया आप बता दीजिए आगे की स्टोरी, आप बता दीजिए उपासना जी, आप बता दीजिए आगे। बहुत अच्छा दोस्त था जो बहुत इग्नोर कर रहा था, तो मैं उसको बहुत डांटा, बहुत ही उससे मैं डांटा, फिर उसने मुझे बहुत सुना। पर सबके बाद में इतनी की ताकत आ गई हम लोगों को बीच में कि हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है जिसमें हस्बैंड थे, उनको कोविड हुआ और ये वो समय था जब हॉस्पिटल के लिए मैंने कोशिश की तो कोई हॉस्पिटल खाली नहीं मिल रहा था। इससे पहले जब हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था तो एक्चुअली लोग ये ढूंढते थे कि कम से कम हॉस्पिटल ना भी मिले तो ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे ऑक्सीजन एटलीस्ट वेंटिलेटर मिल जाए। तो हमने कुछ ऐसी जगहों में जिन डॉक्टर्स के पास जो फिजिशियन नहीं मैं कोविड का कोई ट्रीटमेंट है पर सिर्फ वो ऑक्सीजन उनको मिल जाएगा, इसलिए भी 2-4 लोगों को हमने ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पर ये जो कपल आया बाद में अंधेरे ही हमारे पड़ोस में ही रहते थे और उसके पास खबर आई कि जो उनके हस्बैंड है उनको कोविड हो गया है, पर उनके पास एडवांटेज ये है सिर्फ कि वो उनके पास उनका फार्म हाउस है तो वो वहाँ पे रहता है, तो उनके लिए हमको मेडिसिन जितना दे। फिर हम रेमडेसिविर उस वक्त मिलना बहुत मुश्किल था, तो यहाँ जो टीम बिल्डिंग वाला पॉइंट था तो फिर इनके ब्रदर को हमने अप्रोच किया, वो किया इधर इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इस बीच उनकी वाइफ को भी कोविड हो गया। अब इधर हेल्प ये थी कि उनकी वाइफ कनेक्ट करती थी कि हस्बैंड की देखभाल कैसे करें, तो हम उनकी मदद करते थे। पर फिर वाइफ को भी कोविड हो गया और घर में एक बच्ची थी, तो खाना उनके लिए हम किसी तरह बच्ची के लिए बात करते रहे, आखिर में वो बच्ची भी कोविड हो गई। पर अल्टीमेटली ये हुआ कि उनको टाइम की ट्रीटमेंट भी मिलता गया। इस बीच हमने हॉस्पिटल्स की कोशिश की, उनको कन्विंस किया, तो हॉस्पिटल में भी पूरी फैमिली अपने साथ में चली गई और वो सब ठीक हो गया। भी कुछ ना कुछ फ्रूट डेवलप किए, हम जो भी काम करते हैं चाहे घर पे करें बाहर भी करें, कुछ ना कुछ फ्रूट हम डेवलप होते हैं। तो मैडम बताएं कि ये दौर तो आउटर फ्रूट क्या डेवलप हुआ है इनको, कोई भी बता दे। ये दौर है ना, वैसे मेरे लिए भी पर्सनली बहुत क्योंकि हेल्थ इश्यू से हम भी गुजरे हमारी फैमिली में। गौतम को उस समय हमें संभालना, देखना, कोविड से बचाना। माइक ऑन नहीं देखो फ्रूट क्या डेवलप हुआ, ये तो अपनी क्षमता को समझे, इन्होंने समझा बिल्कुल समझा कि मैं जो है कर सकता हूँ। क्यों भाई, समझा कि नहीं समझा? अगर ये नहीं समझते तो खड़े ही नहीं होते ना मदद के लिए, खड़े ही नहीं होते। दूसरा, बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी की जान बचाना उससे बड़ा काम है ही नहीं। ठीक ठीक ठीक। तीसरा, दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करना। आप ये बड़ी चीज, सहानुभूति इनको विकसित हुई तब जाके इन्होंने उनको सहायता की, नहीं सहायता ही नहीं करते है ना। बहुत बढ़िया आदमी अपनी जान बचाने, योगदान का क्या आनंद मिला इनको, इतना योगदान दिया इन्होंने, क्या आनंद मिला? एक तो मन में इतना अच्छा लगा कि हमने किसी के परिवार को हमने एक बार ऑफ करके ऑन करिए, हो जाएगा। ऑफ करके ऑन करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और
हमने मतलब क्या हुआ उस टाइम तो बहुत मुश्किल था कि वो रेमडेसिविर नहीं मिला था, तो बहुत जगह से और हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट भी नहीं कर रहे थे। तो हमारा तीनों मतलब मेरे बेटा में तो हमारी पूरी फैमिली का यही काम था कि हम दिन भर लोगों का चीज़ें इकट्ठा करते थे, हम जो कोशिश हो सकती थी वो पूरी करके उन लोगों को, जिसको इंजेक्शन चाहिए उसको वो, जिसको बेड चाहिए, ऐसे करके हमने। कौन सा वाला इनको योगदान गाना मिला इसमें से? चुनौतीपूर्ण तो हो ही गया है। हमने टीम के साथ जो सामंजस्य, क्योंकि अकेले हम तो कर नहीं सकते। सामंजस्य पूरी टीम आपने बनाई जाए, भले बेटे के साथ बनाई, हस्बैंड के साथ बनाई, टीम एक बनी, लेकिन उसने योगदान का आनंद दिया। और वो जो कार्य फिर हो जाता था, उसका जो प्रवाह था कि जल्दी जल्दी हमको ये सक्सेसफुल मिले थे कि हमको इंजेक्शन भी प्रोवाइड हो रहा है, लोगों को दे पा रहे हैं, तो उसका एक अलग आनंद मिला। गौतम जी, आंतरिक बल क्या विकसित हुए इनको और क्यों हुए, कैसे हुए? स्वयं और परिवार में जो कठिनाई आई थी उस दौरान, इधर आ जाओ, उधर से क्या इको आती है। स्वयं और परिवार पर जो परेशानी आई है, उसमें उन्होंने अपना दुख सहते हुए दूसरों का दुख भी समझा, इसलिए उन्होंने स्वयं का भी विस्तार किया है। एक्सपांड योरसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। अपने आप का विस्तार किया कि भी हम एक्सपांड कर रहे हैं अपने आप को। और कुछ और कोई इनर बल आपको लग रहा हो इन्होंने विकसित किया है? यह कार्य करते हुए उन्होंने अपने आप को तो गौरवान्वित महसूस किया ही है, और अपने कार्य से भी लोगों को प्रेरित भी किया है। इस जीवन को भी सार्थक महसूस सार्थक महसूस किया। मैं आप सबसे पहले मैं माफी इसलिए चाहूंगा क्योंकि ये कहानी जो मैंने सुनाई उसमें वो कुछ इतना इमोशनल नहीं था। दरअसल वो चैलेंजेस जो हम ओवरकम कर पाए वो सफलता की कहानी आपको सुना रहे थे, पर वो सुनाते सुनाते मुझे जो याद आया, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसके ब्रदर इन लॉ आपने लूज किया, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके की चीजें समझ गए थे, समझ गए थे आपने, जैसे उनका नाम लिया समझ गए थे कुछ ना कुछ आपका। और यहाँ पे पहली बार जब बीएनजी में कवरेज पे गए, वो अंतर राजस्थान पीएम कवरेज थी, मतलब हमारा पहला अनुभव था, कोई ज़्यादा नहीं आता था, लोकल कवरेज की थी और हमें अंतर भेज दिया गया। तो वहाँ पे कवरेज की तो बैक सिग्नल आके नीचे में लग जाता है, तो बैक में डी लाइन हमें लगाना नहीं आती। उन्होंने आईपी एड्रेस वगैरह दिया, फिर हमने कोशिश की तो वो डी लाइन जो प्रोग्राम सक्सेस हो गया और वहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। हमारे फलों की बात करूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने लक्ष्य जो है, लक्ष्य और जो है इन्होंने माइलस्टोन की प्राप्ति की थी, क्योंकि जो कार्य सबसे इम्पोर्टेंट प्राप्ति की है। हम लोग को जब भेजा जाता है, भले कितनी भी समस्या है, हमसे ये उम्मीद किया जाता है कि वी विल गेट द जॉब डन, हमको काम करने के लिए वहाँ भेजा है, वो किया है, काम किया है। सबसे दूसरा अपनी जिम्मेदारी निभाई इन्होंने, और तीसरा इन्होंने संपर्क बनाया। जो बीएसएनएल के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनसे संपर्क किए बिना ये कार्य पॉसिबल नहीं था, तो वो भी इन्होंने किया वहाँ पे। नहीं मैडम, योगदान का क्या आनंद मिला है इनको ऐसा स्थिति में काम करने में इन्होंने जो योगदान दिया, मतलब चुनौती को जो फेस किया, उसमें उनको संघर्ष भी जो किया, संघर्ष किया, उसका जो चुनौतीपूर्ण संघर्ष का सामना जो किया उसका आनंद था, और एक वो सामंजस्यपूर्ण कार्य करने का भी कोऑर्डिनेशन का भी आनंद है। बिल्कुल मैडम बताएं, योगदान का आनंद क्या ये काम कर दिया तो अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, थोड़ा अच्छा लगा, तो मुझे भी लगने लग गया सब मिलके तो कुछ भी काम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरिराज जी, आंतरिक फ्रूट क्या डेवलप हुए? पर इससे स्वयं का बहुत विस्तार हुआ, जो भी एक कॉन्फिडेंस आया अपने आप में, जो एक एलपीडी से आए हुए थे, और ये बहुत बड़ा कोई कार्य कर दिया। इधर आपने कुछ लिखा है उनको देख के? हाँ, आत्मविश्वास डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? डेवलप हुआ होगा ही, मैं आपको डेवलप हुआ दिख रहा है। ज्ञान प्राप्त हुआ, क्षमता भी ज्ञान भी प्राप्त हुआ, आत्मविश्वास कैसे डेवलप हुआ है? और जब काम को स्वयं कर लिया, काम होने की संभावना नहीं थी, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से जैमर को भी मात दे दी और काम किया। कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, मैं कर सकता हूँ, और मैंने इसके बारे में कुछ दिया नहीं। नीचे आप दे दो।
इसके पहले मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मैं कहीं भी कर लूंगा। हैं सर दिख रहा है आत्मविश्वास अब उनके चेहरे पे दिख रहा है। उसके बाद और मुझे कहाँ नहीं लेके चले, मैं चेंज कर। दूरदर्शन के सभी स्टाफ से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बार की बात है, मैं बीमार था, मुझे कई बार वायरल हो जाता है, मेरा गला खराब हो जाता है और मैं बेड पे था और मेरे पास मेरी मैडम का कॉल आया और मेरी मैडम ने कहा कि चावड़िया जी जो है वो बीमार हैं और उनकी बेटी आई है मेरे पास। उसने ये बताया कि उनको खून की उल्टियाँ हुई हैं और आप प्लीज़ मदद कीजिए। तो जैसा कि हमने देखा है, कई बार लोगों की मदद करते रहे हैं और आप लोग सब लोग इसमें हमेशा आगे आते रहे। मैडम ने ये भी कहा कि मेरा नाम मत कोट कीजिएगा। आज मैं पहली बार उनका नाम कोट कर रहा हूँ यहाँ पर कि उनकी पहल पर ही मदद शुरू हुई थी। तो उसके बाद मैं बेड पे था, मेरा गला भी खराब था, तो फिर मैंने ना कॉल लगाया उपासना मैडम को। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम ये अपने चावड़िया जी बीमार हैं और इनको कैंसर है और इनको उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैडम ने मेरी हेल्प की। उन्होंने ये कहा कि है ना, इनको कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं या कुछ बात कर सकते हैं उनके ब्रदर से बात करके और कहीं एडमिट करके इनका इलाज मुफ्त करा सकते हैं या कोई मतलब अमाउंट भी रिलीज किया जा सकता है। तो उन्होंने एक नंबर दिया मुझे और उस नंबर पर मैंने बात की। पेशेंट को मैंने जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में पहुँचाया और वहाँ पर पहुँच के मालूम पड़ा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इसलिए उनको अलग से कोई फंड रिलीज नहीं हो सकता गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए और उनका इलाज भी जो है वो अलग से ऐसे स्पेशल केस में नहीं हो सकता। अब उनको फंड की इशू था। तो उनके जो बच्चियाँ थी, 10 लड़कियाँ हैं, चावड़िया जी की 10 लड़कियाँ हैं, 10 में से 5 की शादी हो चुकी थी, 5 जो थी वो बैचलर थी और बहुत छोटी बच्चियाँ थी वो। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ कीजिए। तो मैंने ये कहा कि देखिए मेरे पास अभी तो फंड नहीं है, लेकिन मैं फंड मतलब रेस करने की कोशिश करूँगा और मैं भी है ना आपको तुरंत पैसे दे सकता हूँ, लेकिन आप आज का दिन निकाल लीजिए, एडमिट कर लीजिए और आज का जो भी खर्चा होता है वो खर्चा सारा उसकी रसीद चाहिए मेरे को, अगले दिन सुबह रसीद भेजिएगा आप। तो उन्होंने ना अगले दिन सुबह मेरे को रसीद भेजी, करीब 6,000 रुपये की रसीद भेजी उन्होंने और मैंने करीब 6,000 रुपये का पेमेंट उनको डायरेक्ट उनके QR पे मतलब नंबर पे कर दिया। और इस तरह से मैंने उनसे बोला कि आप डेली है ना इसका खर्चा कीजिए और डेली मुझे रसीद भेजिए और मैं आपको पेमेंट करूँगा। और इसी तरह से मैंने ना फंड रेज भी किया, सभी लोगों से मैंने मदद की गुहार लगाई कि हमारे जो चावड़िया जी हैं बीमार है और इनको कैंसर हुआ है, लास्ट स्टेज पे है, तो इनके लिए हम कोई मदद कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी हमारे पास काफ़ी बड़ा फंड रेज हुआ और जैसा कि ना डॉक्टर ने ये बोला कि तो हमें वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, तो मैंने डॉक्टर से ये कहा कि वेंटिलेटर पर रखने में क्या उम्मीद है। तो उन्होंने बोला उम्मीद तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि देखिए आप ना इनको वेंटिलेटर पर रखेंगे तो वो खर्चा बढ़ेगा, वो खर्चा ये दे नहीं पाएंगे, तो जो भी फंड हम रेज करेंगे सारा उसमें चला जाएगा। तो आप इनको वेंटिलेटर पर मत रखिए और ना अभी जो भी इलाज कर सकते हैं वो करिए। 2-3 दिन के अंदर ही मैंने ऑफिस से भी बोला था कि आप ना इनका कोई पर्सनल फैमिली कोई इशू है तो आप देख लीजिए, लेकिन 2 दिन के बाद ही ना रात को मुझे फोन आया कि ना आज रात को मतलब इनका आखिरी रात हो सकती है। जैसे उनके जी मतलब जो दामाद थे उन्होंने फोन किया था मेरे को, रात को एक्सपायर हो गए और फिर रात को ही ना मैंने करीब 10,000 रुपये उनको रिलीज किया अलग से इनको अंतिम संस्कार के लिए, जिससे कि ऑफिस से थोड़ा टाइम लगता है पैसा आने में, उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए। अगले दिन अंतिम संस्कार भी मेरा हो गया और जो इलाज में पैसा लगा जो भी लगा 35-35,000 रुपये खर्च हो गए। बाकी जो फंड बच गया उसके लिए मैंने लोगों से पूछा कि ये फंड का क्या करें हम। जैसे व्यक्ति बीमार था और डेथ हो गई उसकी, तो लोगों ने ये सलाह दी कि अगर आप पैसा दे दोगे तो ये पैसा खर्च हो जाएगा कहीं ना कहीं और वो हमेशा है ना दिक्कत होगी उनको। तो फिर मैंने कई लोगों से राय लेके ये सिस्टम बनाया कि इनको मैं हर महीने राशन दूँ, मतलब मैं अपना राशन लेने जाता हूँ डीमार्ट हर महीने, तो मैं उनके लिए राशन लेके आऊँ, कम से कम 3,000 रुपये का राशन हर महीने मैं लाता रहा। और उनसे मैंने इंग्लिश मांगी कि आपको कितना राशन लगता है, तो उन्होंने इंग्लिश दे दी मेरे को। हर महीने में 4,000 रुपये का राशन इनको देता रहा, करीब 2 साल तक मैंने इनको राशन दिया है। ये तो मेरा एक पर्सनल वो हो गया कि मैंने पर्सनल एफर्ट किया। दूसरा मैं ना ड्यूटी मेरी IT सेल में रहती है, तो अटेंडेंस वगैरह भेजने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो ऑफिस हमेशा हमको लेटर भेजता है कि अटेंडेंस जो है इनकी भेजिए आप। तो ऑफिस ने अटेंडेंस जो है कोविड के पीरियड की भी मुझसे मांगी है अटेंडेंस, लेकिन हमने ना उसमें हमेशा 3 ऑर्डर लगाए। हमने बोला कि कोविड पीरियड के अटेंडेंस जो है ये लगाने के लिए छूट दी गई, सरकार ने छूट दी थी। अगर इस पीरियड में अटेंडेंस नहीं भी है तो आप उसको उसमें ले लीजिए, मान लीजिए और प्रेजेंट शो कीजिए। ये काफ़ी लंबा चला और पेंशन काफ़ी लेट शुरू हो पाई, लेकिन ऑफिस ने बहुत मदद की इसमें, मैडम बैठी हुई हैं।
और काफ़ी मदद की। उनकी पेंशन स्टार्ट हो गई है। पेंशन स्टार्ट होने के एक महीने पहले तक हम उनको राशन देते रहे हैं और अभी उसको कुछ फंड मेरे पास बचा है, थोड़ा बहुत ही है, 20-25 हज़ार रुपये फंड अभी भी बचा हुआ है, लेकिन वो फंड मैंने रखा हुआ है रिजर्व करके, कभी ऐसा कोई फ्यूचर में किसी के साथ दिक्कत आती है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये भी मैंने राय ली लोगों से। ये छोटी सी स्टोरी है मेरी और इसमें तो आप सब भी शामिल हैं मेरे साथ। मदद करूँगा तो उनका माइलस्टोन हासिल हो गया और उनका संपर्क रिश्ते न बनाए सबसे एडमिन में और हॉस्पिटल में, तो वो क्यों भाई का सही कह रहे और जिम्मेदारी बताओ निभाई यार आपको लक्ष्य हासिल नहीं हो, जिम्मेदारी निभाई। हाँ लक्ष्य हासिल होना सर वो पूरा किया, जिम्मेदारी भी हुई और थोड़ा सा इनका एक लक्ष्य था कि भाई इनको एक मदद मिले, वो लक्ष्य भी हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, योगदान का क्या आनंद मिला है? टीम के साथ जो सामंजस्य रखना पड़ता है, ऐसे कामों में एक अकेला आदमी बहुत छोटा है, मतलब इस बड़े काम को करने के लिए। तो एक पूरी टीम जब एक साथ होती है, उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना, दूसरों से जाके मिलना। इन्होंने शायद सीएम के पीए से भी जाके बात करी, डॉक्टरों से बात करी, बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी उसके भले के लिए। तो ये जो टीम वर्क डेवलप हुआ एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन करने के लिए, तो वो योगदान का आनंद मिला। हाँ जी जी सर। किसके बारे में बताएं सर? के बारे में, आम फाइल के बारे में कोई फाइल डेवलप हुआ है सर? बहुत सारे फाइल डेवलप हुए सर। बहुत सारे फाइल डेवलप हुए, बस महसूस करना आना चाहिए सर। आपको सर ये आपको सबसे अच्छा फल कौन सा लगा? सर इनने वो काम लिया जो कोई बहुत से लोग लेना नहीं चाह रहे थे। सामने वालों को समझा कितना परेशान है, बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है, घर में इतने सारे मतलब लोग हैं, तो इन्हें समझा। ठीक है, कहानी समझ गए। तो फल कौन सा डेवलप हुआ? कौन सा वाला चाहिए आपको? आंतरिक डेवलप हुआ? आंतरिक वाला फल सर चरित्र और नैतिक शक्ति के साथ हमने इनने प्रदर्शन किया है इसमें। मतलब एक ऐसा अचीवमेंट किया जो नहीं मतलब नहीं हुआ, लेकिन टीम के साथ करके इनर पावर का इन्होंने यूज किया जी। और दूसरा क्या बात डेवलप हुआ? और काम और अपना ये जीवन को सार्थक महसूस हुआ इनके लिए। हाँ, इन्होंने जो एक किसी की मदद की, उसमें इनको लगा कि यार मेरा जीवन सार्थक है, हमने किसी एक काम किया, एक ऐसा आदमी की मदद कर दी जिसके पास मदद नहीं थी, है ना, जिसकी मदद की। ये सबसे बड़ी चीज है। चलिए बिग क्लैप फॉर टीम। ये सबको पता है कि केंद्र सरकार का स्वच्छता अभियान के आदेश आए थे और उसमें कई निर्देशों में बाहरी और आंतरिक सभी सफाई का था, जिसमें मंत्री महोदय जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे निर्देश दिए कि भाई ऊपर के 2 फ्लोर जो है वो जल्दी से जल्दी खाली किए जाए ताकि दूसरे PIP आने डिपार्टमेंट को दे दिए। तो क्योंकि मैं गोपनीय अनुभाग में जहाँ पे हूँ वहाँ पे रूम छोटा है और उसमें मेरे पास 2 अलमारियाँ थी, लेकिन जब स्वच्छता अभियान के लिए वो ऊपर के फ्लोर खाली किए गए तो ऊपर की भी 7 अलमारियाँ मुझे दी गई, ये भी आपके सेक्शन की है। और ये चूंकि नीचे सब जगह छोटी हो गई थी अपने अपने सेक्शन में, तो वो 9 अलमारियाँ मेरे रूम में रख दी गई और मुझे बोला कि अब आप इसमें से मीट आउट की कार्रवाई करके जितनी अलमारी निकाल सकते निकाल सकते। तो मैंने 3 लोगों की टीम बनाई और चूंकि मैं PA2 HOP और हेड के साथ भी था, प्रोग्राम हेड के साथ भी था और हिंदी अनुवाद का कार्य भी मेरे पास था, तो रोजमर्रा तो काम होता ही था। अब उसके साथ इस काम को भी करना था, तो हमने वीकली ऐप में भी आके काम किया और रात को 8 बजे तक भी काम करते थे। तो एक अलमारी में लगभग 100 फाइल तो होती ही है, तो 900 फाइलें हमारे पास थी और 1.5 महीने तक कार्य करने के बाद 300 से ज़्यादा फाइलों को हमने मीट आउट किया, जिसकी लिस्ट भी कार्यालय में मौजूद है। और बाकी अब मेरे सेक्शन में सिर्फ 3 अलमारियाँ हैं, छोटी और 2 बड़ी। तो इस प्रकार से हमने स्वच्छता अभियान केंद्र सरकार का आदेश भी माना और ये अच्छा कार्य भी किया। बहुत बढ़िया बताइए। तो इनको कुछ फ्रूट डेवलप हुए होंगे भाई, इनको फल भी मिले। जैसे इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि इनका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सा बता रहे हो? इन्होंने एक लक्ष्य सेट किया कि मुझे इतने समय के अंदर में मतलब ये काम करना है।
ठीक है। और इससे इनको मतलब एप्रिसिएशन भी मिली, सभी अधिकारी लोगों ने उनका सम्मान किया कि बहुत अच्छा काम किया। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। योगदान का नहीं। अपने विचार को स्पष्ट रूप से तो योगदान का क्या आनंद है? लोगों के साथ सामंजस्य सबके साथ कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क में काम किया है ना। और एक आध और आनंद ने किया चुनौतीपूर्ण काम किया, चुनौतीपूर्ण काम, क्योंकि वो उतनी की फाइल निपटाना 1 साल लगता है लोगों को, मामूली काम नहीं था। बहुत बढ़िया। आंतरिक उपज में आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा का विकसित करना। ठीक। तो मुझे भद्र साहब याद आ रहे हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है और जहाँ से भी निकल जाए रास्ते बन जाते हैं। तो ऐसे रास्ते उन्होंने बनाने अपनी क्षमता के अनुसार बनाए, उनका विस्तार किया। धन्यवाद। चलिए इसको एंड करते आप डायरेक्टर है ये, शूटिंग करेगा, प्रोग्राम की डायरेक्टर एचओपी बनता है, एचओपी बनता है। अलग क्या रहेगी बनाना है यार, नियम तो गवर्नमेंट सबको मालूम है भाई, गवर्नमेंट के नियम सबको मालूम है। आज कैमरा मैन कि अगर सपोज एग्जांपल दे रहा है किसी वाला कोई फॉर्म कंप्लीट करा हो, उसमें कुछ छोटा ना हो, अंडरटेकिंग ना रह गया, फिर वो आजकल सब ऑनलाइन चल रहा है, तो ये भी कोशिश करते हैं कि सब एक ही स्टैंडर्ड में हो जाए। सेकंड है कि उसका समाधान समस्या जो भी है, जरूरी नहीं है इसको ब्लॉक ड्यू हो, पहले तो ये चेक करते भाई है नहीं है, उसके बाद उनको बताते सही ब्लॉक बता। आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? हमने बताया ना सर, पूरा सेक्शन अभियांत्रिकी, प्रोग्राम, एडमिन और न्यूज़, मतलब ऑलमोस्ट सभी। और जो बाहर के लोग हैं पेंशनर्स हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर हैं। हाँ, उनका भी आपको देखना पड़ता है कि नहीं? कई बार सेक्शन से समझ में आता है या अकेला हमारा सेक्शन नहीं, बाहर के जो भी हमारे सेक्शन से रिलेटेड काम है वो ठीक है। और कोई एक आध कोई और भी बता दे। तो ये आप अपनी भूमिका दीजिए किसी को, श्रीकांत जी को दीजिए। हिस्सा जो है जैसे 2 पॉइंट मैडम ने बता दिए थे, इसमें एक और इनका जिस प्रकार से कर्मयोगीकरण बनाते हैं कि काम की गुणवत्ता है, यानी जो उनका कार्य है वो अच्छी तरह से और जितनी जल्दी हो सके, ताकि जो भी व्यक्ति है जिसने जो भी आवेदन दिया हो उसको शीघ्र उसको मिल जाए, ये उनका प्रयास रहता है हमेशा। कैसे डिफरेंटली कैसे कर रहे हैं उस काम को आप? प्रतिक्रिया समय कम करना। हाँ, काम की गुणवत्ता किस तरह से कम, मतलब उसका जो एवरेज टाइम है उसको घटा के, मतलब जो नॉर्मली समय लगता है उस काम की समय सीमा को घटा के, ताकि जल्द से जल्द उसको लाभ मिल सके। उसको अलग अलग तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन हो गया है, टेक्नोलॉजी ऑफलाइन से ऑनलाइन। क्यों भाई अखिलेश जी, उसमें क्या सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं ये मैडम अपने सेक्शन ऑफिसर के रूप में, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें क्या पॉजिटिव ये चेंज ला रही हैं उनके लिए? टाइम पीरियड में काम करना तो ये, और उसके प्रोफाइल में उसका पूरा डिटेल क्लियर करना, कहीं कोई ऑब्जेक्ट ना लगे। वो ठीक है, लेकिन ये उसको लाएंगे कैसे, सकारात्मक बदलाव कैसे लाएंगे? मान लीजिए ये सेक्शन ऑफिसर का ही है, चलिए
सबसे पहले देखते हैं वो पूरा कंप्लीट है क्या, नहीं तो सेक्शन ऑफिसर को बता के वो एम्प्लॉय को बुला लेते हैं, नहीं तो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं ये कंप्लीट। उसके बाद हम थोड़ा सोच समझ कर रूल के हिसाब से वो कंप्लीट करने की कोशिश कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, इसलिए वही हम लोग कर लेते हैं। अभी तक वैसे करते हैं, अभी कोशिश तो करती हूँ एम्प्लॉय से सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट कर देते जो ये कमी है। जैसे 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 आप सैलरी बना रही हैं, जनवरी का महीना है, दिसंबर का महीना है, और एंगेजमेंट लगना नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो नहीं तो खुद ही एम्प्लॉय आता है हमारा ये लगना, तो हम सेक्शन ऑफिसर कुछ उनका कुछ और उन्होंने अपना डिटेल नहीं दिया सेविंग का, तो हम लोग धड़ाक से काट दिया ऐसा ही। हम लोग पहले पूछ लेते थे इनका कोई पेपर है कि नहीं है, बुला लिया, गौतम जी आपके में ये नहीं लिखा हुआ लगा हुआ, दे दीजिए, आप सेविंग दे दीजिए, इनको बुला लिया भाई मिलन जी आपके में ये सेविंग दे दी तो आपका कट जाएगा। ये डिफरेंटली वर्क है ना, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। में एडिटर, इंजीनियर्स, मेकअप मैन, फ्लोर, ये सब हमारे स्टेक होल्डर हैं। ठीक है। अब इसमें जो कर्मयोगी क्षण है वो ये है कि हम सब लोग एक साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, सबके समन्वय से कार्यक्रम का निर्माण होगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। कर्मयोगी क्षण कौन कौन से आपने बनाए, इसमें 3 बता दें। 3 यही बनाए। इसमें प्रस्तुतकर्ता को पूरी टीम इतने स्टेक होल्डर से काम लेना है और एक अच्छे कार्यक्रम का निर्माण करना है, समय पर करना है। तो उसके लिए सबसे पहला कर्मयोगी क्षण ये है कि सहानुभूति और सम्मान के साथ कार्यक्रम का निर्माण कर सकता हूँ। सहानुभूति और सम्मान का मतलब है कि ये जितने सारे स्टेक होल्डर है इसमें प्रस्तुतकर्ता का जो है सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रहेगा। और दूसरा है मैं क्या किसी लक्ष्य के लिए शुरू से अंत तक जिम्मेदारी साझा कर सकता हूँ। तो ये सारे स्टेक होल्डर के साथ में जो प्रस्तुत करता जो है दूसरा वाला आपने क्या बताया, किसी लक्ष्य के लिए शुरू से अंत तक जिम्मेदारी साझा कर सकता हूँ। ये आपके इस कार्यक्रम में बनाने में कैसे सहायक है ये कर्मयोगी क्षण जो आपने बनाया, पहला वाला तो हमको नहीं समझ में आया, जो दूसरा वाला कैसे कैसे शामिल है आपकी भूमिका में ये क्षण, बताओ ना भाई। पूरे जो भी स्टेक होल्डर हैं सबके साथ मिलकर समन्वय से सबकी समस्याओं को समझते हुए कार्यक्रम का निर्माण, शुरू से अंत तक आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, ऐसे शामिल है। और इससे क्या होगा, तीसरा ये है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, परिणाम बहुत अच्छा होगा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ सेट में कोई कमी है या कैमरा में नहीं आया है या ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम है देख करके भी इनको आगे बढ़ना पड़ेगा या उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। पहले मतलब सेट वगैरह सही से है, पहले वो देखना पड़ेगा। प्रोड्यूसर आते हैं तो वो सब ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैमरा मैन है, ऊपर ऑडियो है, तो ये अब टेक्नीशियन तो उनका पहुंच गई, इससे कि छोटी छोटी जो बातें जो ध्यान में देकर गुणवत्ता को सुधार सकता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ध्यान में देना है, का ध्यान देके सकारात्मक बदलाव ला रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सेक्शन है तो हमने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वेरी गुड, जो कोऑर्डिनेटर करता है, तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दूसरे डिपार्टमेंट में जो मीटिंग के लिए कोऑर्डिनेशन वाले जाते रहते हैं। अच्छा, हम दूसरे डिपार्टमेंट में, हमारा इंटरेक्शन हुआ स्टेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट, उन्होंने हमें ये स्पॉन्सर कैटेगरी की बात कर रही है, स्पॉन्सर कैटेगरी के अंतर्गत एक प्रोग्राम दिया, तो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करके हमको एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यहाँ आए। डिपार्टमेंट से हमने पूरा कंटेंट लिया, उनका कंटेंट डाटाज लिए, कौन कौन सी योजनाएं किस समय कितना डाटा था, अब कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है, योजना लागू करने के बाद कितना फ़ायदा हुआ है, वो सारे डाटा ला के फिर हमने प्रोड्यूसर को प्रोग्राम असाइन किया। मतलब सारे स्टेक होल्डर से आपने बात की, ये कर्मयोगी क्षण है, सारे स्टेक होल्डर से आपको बात करना है।
तो वो ठीक डाटा है, रेवेन्यू भी लाए आप गवर्नमेंट के लिए, मतलब रेवेन्यू भी डिपार्टमेंट के लाए लिए। और उसको अलग से स्पॉन्सर भी करा देंगे, अभी वो भी करेंगे हम। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने अपने जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है, स्टेक होल्डर है हमारे, मतलब सब सेक्शन जो है, ग्राफिक सेक्शन को दिया, तो उससे हम एनिमेशन का इनपुट डालेंगे उसमें। अच्छा, एक डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं आप। एनिमेशन का इनपुट डालेंगे। फिर म्यूजिक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है प्रोग्राम में। ठीक। फिर अब म्यूजिक इफेक्ट भी डालेंगे, हाँ हाँ। है ना। हम प्रोड्यूसर को हमने दे दिया, बाकी वो प्रोड्यूसर का काम है ना। प्रोड्यूसर कैसे निर्माण करना है, कैसे वो छायांकन करवाएगा, कैसे वो लाइट करेगा, वो प्रोड्यूसर का उसको है। और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने एनिमेशन, म्यूजिक, उसके बाद हमने रेवेन्यू अर्न करने के लिए फिर कमर्शियल सेक्शन को भी एक टास्क दिया कि आप इसका प्रोमो जो बनेगा उस प्रोमो को ले जाके मार्केटिंग करके उसके लिए रेवेन्यू अर्न करें। तो एक तो हमने डिपार्टमेंट के लिए एक स्पॉन्सर प्रोग्राम लाए। तो आपके कर्मयोगी कौन कौन से बने इसमें? इसमें हमारे 3 कर्मयोगी क्षण है। लक्ष्य के शुरू से अंत तक की जिम्मेदारी सर है। ठीक है। दूसरा बना काम की गुणवत्ता में सुधार। तीसरा बना टीम और विभागों के बीच सहयोग। काम की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाए आप? काम की गुणवत्ता सुधार ऐसे लाए ना, जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमने एक एक डाटा, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा जो होते हैं डिपार्टमेंट से लेके वही आउटपुट दिए और जनता तक जो पहुंचाना था सही जानकारी पहुंचाई। और स्टेक होल्डर्स भी बढ़े, आपने म्यूजिक का लिया, ये चीज ग्राफिक लिया, अभी आपने बोला था म्यूजिक का बोला, अभी बोला था दोबारा। और तो चलिए कहानी यहाँ तक नहीं है, आगे ARU तक पहुंचेगी टेलीकास्ट। आगे तो आगे प्रोग्राम का निर्माण हो गया, उसके बाद प्रीव्यू हुआ। प्रीव्यू के बाद फिर जो जो पॉइंट्स उसमें रेज हुए हमारी प्रीव्यू कमेटी में, उससे आगे जाके ये बताने दीजिए कि आगे कैसे बढ़े, स्पॉन्सरशिप के बारे में, स्पॉन्सरशिप कैसे आपको मिली। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ये काम हमारे पास आया आगे, तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को जाके उनको कनेक्ट किया जो उससे रिलेटेड जिनके काम थे। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को पकड़ा, कुछ मेडिकल कॉलेजेस को पकड़ा, उनसे भी हम स्पॉट्स लेके आए। फिल्म का जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने दे दिया, लेकिन जो हॉस्पिटल थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, हम उनसे जाके विज्ञापन लेके आए और उसका भी इसमें ऐड ऑन किया। बाद में जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो ऑडियंस रिसर्च यूनिट से हमने उसका डेटा लिया, कलेक्ट किया। वो डेटा लेने के बाद में वो हमने उस डिपार्टमेंट को शेयर किया, उसको एडवर्टाइज किया कि हमारी इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है इस प्रोग्राम को देखने से, और हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें को भविष्य के लिए भी सोचा, मतलब अगला हम लेने जाएंगे और दूसरे डिपार्टमेंट में भी उसका एक इम्पैक्ट बनेगा कि वो क्या देगा। इस तरह से इसमें हमने जो दोनों पॉइंट है, टीम और विभागों के बीच न सिर्फ सहयोग रहा, नए रिश्ते बने और ज्यादा आगे तक के लिए संभावनाएं तलाशी गई। बिग क्लैप, बहुत अच्छा। चलिए और अगली इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ओपी टीम है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं DSLG के, जो हमारे हाई ऑफिसर्स हैं ऑफिस के, प्लस जो डिपार्टमेंट जिसके लिए हम कवरेज कर रहे हैं, जिसमें PMO, CMO या और कोई डिपार्टमेंट, और हमारे जो NPO है जो आम नागरिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपने हर एक को ले लिया स्टेक होल्डर, बिल्कुल सही है। अब आपका कर्मयोगी क्या क्या बनाया आपने उसमें काम करने के दौरान? एक तो जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं सबका सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है इसमें। एक सफल कवरेज के लिए सभी का एक्टिव होना जरूरी है, चाहे वो OVT के लिए। कर्मयोगी बताएं कौन कौन से आपने कौन कौन से लिखे? एक तो जो सॉल्विंग चैलेंजेस ड्यूरिंग कवरेज ड्यूरिंग यूजिंग टेक्निकल टूल्स, जैसे कई जगह पे हमको दिक्कत आती है कि एंगल नहीं मिलता, या लास्ट मोमेंट में कभी सनलाइट चेंज हो गया तो हमको उसके अकॉर्डिंगली एलिवेशन एंगल चेंज करने पड़ते हैं। तो उनको अगर पता नहीं तो टेक्निकल टूल से हम लैब के थ्रू या वो डाटा पर करके तो ये पॉजिटिव चेंज लाए हो आप, एक पॉजिटिव चेंज लाए हो। इसमें कोई टूल है क्या जिसमें तुरंत डाटा मिल जाता है? हाँ सर, ऐप है, सैटेलाइट डायरेक्टर है, उसको डायरेक्टली एसएमएस एलिवेशन एंगल पास कंपास भी है सर, कंपास के थ्रू। और कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस काफ़ी होते हैं, हमको ऐसी लोकेशन चूज करनी पड़ती है जहाँ जो ऑर्गेनाइजर है उसको भी दिक्कत नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए। कोई जगह एंगल मिलता ही नहीं है।
तो वो कुछ इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। फिर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हम एक मतलब मीडिएटर है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम आम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। तीसरा कर्मवीक्षण क्या है बताओ भाई, क्या कर्मवीक्षण और इन्होंने बताया? सर इसमें कई बार हमको है ना वीआईपी एरिया में एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास कई बार पासेस नहीं मिल पाते हमको टाइम पे। तो हमारे कई बार आई कार्ड वगैरह भी एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो उसमें हम बिना पास के बिना मतलब आई कार्ड के एंट्री कर लेते हैं, जुगाड़ लगा के वो भी हम करके छड़े सेटिंग करके एंट्री कर लेते हैं जुगाड़ लगा के। दूसरा कई बार सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलते हमको, तो वो पुलिस वाले से सेटिंग कर लेते, थोड़ा हमारा डेसिनी देख लेना रात को, क्योंकि वहाँ पर गार्ड नहीं मिल पाया तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ये भी कर्फ्यू की छड़ है। तो कई बार वहाँ पर खाना नहीं मिलता है, खाने के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, रात को ब्रेड लेके रखते हैं, ब्रेड और नमकीन, तो अगले दिन सुबह वो ब्रेड नमकीन खा लेते हैं हम लोग। सबसे डिफरेंट कर्मवीक्षण और मतलब हंसने वाली बातें, लेकिन ये सब कर्फ्यू की छड़ है। वहाँ पर टॉयलेट वगैरह नहीं होते हैं, तो हम लोग ना बहुत कम खाते पीते हैं, जिस तरह टॉयलेट ये भी कर्फ्यू की छड़ है भाई। आप तो इसमें तो एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कर्मवीक्षण है जी। बताए राजू जी कुछ और? बरसात के मौसम में कभी कभी गवर्नमेंट होती तो रात को स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत होती, तो भागना पड़ता है कभी कभी, वो सेफ्टी के लिए भी करना पड़ता है। आपने सेफ्टी के बारे में सोचा, ये कुछ एक डिफरेंटली काम करा है ना? हम लोग मैं पहले वही सोचा सेफ्टी के बारे में बाद में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए क्लियर, ठीक है। स्टेक होल्डर कौन कौन से जानते हैं? प्रोग्राम सेक्शन, एडमिन सेक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, वो भी मतलब टीम इक्विपमेंट जो भी है, क्या क्या कर्मवीक्षण आप बना रहे हैं एज इंजीनियर? सभी पार्टनर से कोऑर्डिनेट करेंगे कर्मवीक्षण का नाम बताओ, क्या क्या बना रहे हो? लिखे होंगे ना अपने कर्मवीक्षण? सर जैसे कोई कपड़ेज के लिए जाते हैं हम, सबसे जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट। हमें अपनी टीम और इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या सबसे इजी वे होगा, कन्वीनियंट होगा लोगों के लिए। सबसे पहले कर्मवीक्षण यहाँ पे बनता है कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्शन को पहले बता देते हैं कि हमारी क्या क्या किस तरह का व्हीकल लगेगा, कितने व्हीकल लगेंगे, और उसकी साफ सफाई जो भी मेंटेनेंस वगैरह वो ठीक है, समझ गया कि आपने उनको बताया, प्रोसेस हुई है। हाँ, छड़ क्या बना है? छड़ हमने उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन किया, प्रॉपर टाइमली कम्युनिकेशन किया, ताकि वो चीज़ कोऑर्डिनेशन किया। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स ने डिफरेंट बताया अभी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे स्टेक होल्डर्स, उनके साथ आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन। मान लो आपने ट्रांसपोर्ट से कर दिया और प्रोग्राम सेक्शन से नहीं किया, हाँ सर मैं उसी का है ना, तो सबसे कोऑर्डिनेशन। चलिए दूसरा कर्मवीक्षण क्या बनाया? दूसरा सर जैसे इक्विपमेंट है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट कवरेज के लिए इक्विपमेंट्स होता है। तो सबसे पहले प्रायर हम अगर उनका मेंटेनेंस टीम के साथ में कोऑर्डिनेशन करके प्रायर टेस्टिंग अगर कर देते हैं, तो आगे चल के वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये एक दो कर्मवीक्षण इसमें बने। एक तो आपने डिफरेंटली वर्क किया, रूटीन वर्क तो ये कि यार रिक्वायरमेंट रखा हम ले जाए, ठीक है सर। और दूसरा ये कि हम उसको प्रॉपर टेस्ट करके ले जाए, तो प्रॉपर टेस्ट करके डिफरेंटली किया। और दूसरा बताया कि बना कि आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचा उसको, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। और कुछ कोई और बताएगा? सुनील जी कुछ बताओ। सर जो शुरू में जो फाइनेंस का रहता है, लेबर का रेगमेंट वगैरह, भाई जैसे DSMG जाना तो उसकी लेबर रेंट करना, लोडिंग, फिर वहाँ साइट पे भी होता है सब चीज। हाँ, फिर जब ये लोग जाते हैं तो उनको GA वगैरह ये सब फाइनेंस और इन्वेस्ट वगैरह ये सब स्टोर का आदमी हो गया अभी है। सही बताया। हमारा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है ऑडियंस। जब हम किसी भी कवरेज के लिए जाते हैं, PM कवरेज के लिए जाते हैं, तो PM का है ना सक्सेसफुली मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, तो हमारा है ना सबसे बड़ा गोल ये रहता है कि स्मूथली उनको एक एक चीज उनके पास पहुंचे। हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर के लिए तो हमारा सबसे कर्मयोगी क्षण यही रहता है सर। ऑडियो वीडियो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ऑडियो वीडियो एंड क्वालिटी ऑफ मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिग क्लैप।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बड़ी फिल्म बन रही है, उसके सीरियल, उस फिल्म के डायरेक्टर की मेरी भूमिका है उसमें, आगे बताएंगे देख साहब। बहुत सर हमारे काफ़ी स्टेक होल्डर जैसे कि डायरेक्टर हो गए, कैमरामैन हो गए, ऑडियो वीडियो इंजीनियर्स हो गए, फाइनेंसर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, कलाकार हो गए, टेक्नीशियन, हेल्पर और अल्टीमेट एंड यूजर मतलब ऑडियंस। अल्टीमेटली उसी के लिए अपन क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कर्मियों की छड़ भी बन रहे हैं, जैसे कि क्या मैं नारी की गुणवत्ता में सुधार कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी प्रतिक्रिया समय पर सुधार कर सकता हूँ? क्या मैं लक्ष्य के लिए शुरू से अंत तक क्या मैं अपने सोच रहे हो किस तरह से करेंगे? वर्क असाइन करना, उसमें टीम वर्क के लिए प्रेरित करना, सभी हितधारकों की समस्याओं को सुनकर समाधान करना, तकनीकी जैसे AI ग्राफिक्स, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करना, पब्लिक ऑडियंस की सीख, शिक्षा, सूचना, मोटिवेशन। तो आप जो है डिफरेंटली वर्क कैसे कर रहे हैं इसमें? टीम वर्क तो हो जाता है। आप फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, तो किस तरह से आप अपने स्टेक होल्डर्स को यूनाइट डिफरेंटली वर्क कैसे कर रहे हैं? अलग तरह से। आप देखो ना, आपने इसी में कुछ बताया। आपने अभी इसी में कुछ बताया, आप डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं। देखो कुछ लिखा है आपने, हमें तो समझ में आ गया कि आपने क्या डिफरेंटली वर्क किया उसमें। तकनीक का इस्तेमाल से AI का इस्तेमाल किया तो डिफरेंटली वर्क हो गया। कोई नहीं करता है, हुआ? लो आप प्रोड्यूसर को यार तुम कब होता है तुम्हारी आवाज आता है और पॉजिटिव बदलाव क्या ला रहे हैं उसमें? गुणवत्ता का सुधार करके पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका क्या क्या समय हो गया, मुझे लगता है नींद आ रही है। उसके सुधारकों के मतलब उसके जो लेवल को उनसे स्तर मिला, साथ ही साथ मानव संसाधन विकास यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात है, एजुकेशन एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स है। साथ ही साथ जो शिक्षा का अधिकार है, जो अब एक फंडामेंटल राइट बना दिया इसके सरकार ने, शिक्षा के अधिकार का जो है और बेहतर क्रियान्वयन का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ ये हमारे जो है राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य होंगे। अब इसी के बाद हम मंत्रालय स्तर जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके जो लक्ष्य है वो दो मुख्य लक्ष्य रहेंगे। एक पहला जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा जो लागू की गई है इसका सफल क्रियान्वयन तथा साथ ही साथ स्कूली शिक्षा विभाग में जो गुणवत्ता के सुधार को लेकर उनके विशेष जो है उद्देश्य रहेंगे। अब आगे विनिमय मेरी भूमिका जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी नीतियाँ हैं उसको हम सुनिश्चित करें कि अच्छे तरीके से अपने विद्यालय में उसका पालन किया जाए, विद्यार्थियों का स्पेशली लोगों का समुचित विकास हो और प्राचार्य होने के नाते शिक्षकों का मार्गदर्शन और बच्चों का पंचायत बढ़ाना, शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करना, जिससे सामंजस्य बना रहे। बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, जिससे राइट टू यार तुम इतना अच्छा टीच करते हो, तुम बता ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हो। बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बता नहीं पा रहा कैसे करना। अरे भाई उनका क्या है प्रिंसिपल, तो आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा करवा रहे हैं तो आपके मंत्रालय संगठन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गुणवत्ता अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी तो मंत्रालय के लक्ष्य पूरे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मंत्रालय क्या लक्ष्य है?
की अच्छी पौध आए, नए जो बच्चे आए हैं वो अच्छे से एजुकेटेड बच्चे आए हमारे पास, हर चीज में उनका योगदान, हर फील्ड में उसको नॉलेज हो बच्चों को, यही लक्ष्य है। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, है ना? और जब ये होगा तो राष्ट्रीय विकास पर उसका क्या फर्क पड़ेगा? अपना प्रगति की हो जाएगा। हाँ, तो विकसित भारत की ओर हमारे कदम बढ़ जाएंगे। लाइन ऑफ कनेक्ट है कि नहीं है? हम फिर वो लाइन ऑफ कनेक्ट है। बस नमस्ते। जो विभाग है वो हमारा विज्ञापन विभाग ही है, जो दूरदर्शन के विभाग की एक छोटी सी यूनिट है। विज्ञापन विभाग का जो अपना लक्ष्य है वो अधिक से अधिक राजस्व अर्जन पहला लक्ष्य। दूसरा साथ में ये भी है कि प्रायोजित श्रेणी के कार्यक्रमों के माध्यम से आम दर्शकों तक मनोरंजक और सूचना प्रदान कार्यक्रम तथा ऐसे कार्यक्रम जिनमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है उन्हें जनता तक पहुंचाना। ये दोनों कार्य करते हुए हम ऊपर जो हमारा विभाग है उसके लिए राजस्व अर्जित करके जब हम अपने टारगेट अचीव करते हैं तो वो हमारे विभाग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो विभाग का भी राजस्व अर्जन साथ में हो रहा है। और उनका जो दूसरा लक्ष्य है डिपार्टमेंट का वो है सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के माध्यम से एक ऐसे जागरूक नागरिक तैयार करना जो देश के विकास के निर्माण में अपनी भागीदारी करें। तो हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा विभाग इस लक्ष्य के लिए भी लगातार प्रयास करता है। यही लक्ष्य शेष उसको अर्जित करने की कोशिश है। इसके अलावा ये दोनों हमारा विभाग ये लक्ष्य अर्जित कर लेता है, राजस्व अर्जित करता है, तो जो पैसा हमारे विभाग कमाता है वो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की विकास योजनाओं में काम आ सकता है। तो उससे राष्ट्र के विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक हम मार्ग प्रशस्त करते हैं और अंततः उससे देश का सर्वांगीण विकास होता है। ये हमारे साथ में जो बड़ा उद्देश्य है वाइडर ये है कि जब हम जागरूक और अच्छे नागरिक तैयार करें जो खुले विचार वाले, तो वो नागरिक उन श्रेष्ठ नागरिकों के माध्यम से हम अपने राष्ट्र को सुरक्षित बनाएंगे और एक विकसित राष्ट्र हम तैयार करेंगे। थोड़ा आप भी बता दीजिए राजस्व से, जैसे तो सबने बता दिया। हाँ बताइए, राजस्व से फायदा कि विकसित भारत में हम कैसे जाएंगे? उस राजस्व का क्या फायदा है? उससे गवर्नमेंट को अपनी जो योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में इम्प्लीमेंटेशन होगा। जिला के मुखिया की, जिसको जिलाधीश से कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर की भूमिका में हम इस देश के अंतिम व्यक्ति का योगदान देश के प्रगति में कैसा हो उसके ऊपर हमारा विषय है ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं आती है कलेक्टर उसको पहले जिले से तहसील, तहसील से ब्लॉक से पंचायत और पंचायत के बाद हर एक वार्ड में आखिरी आदमी तक पहुंचाता है। तो उसकी मॉनिटरिंग, उसका क्रियान्वयन और वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर रही है कि नहीं, ये सब कलेक्टर की भूमिका होती है। फिर तहसील की और अलग भूमिका है। फिर अंतिम आदमी की आय कैसे बढ़े उस पर मेन फोकस है। यदि अंतिम आदमी की आय बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जैसे सर ने बताया था कि अमेरिका के प्रति व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत विकसित देश है। ऐसे ही हमारे अंतिम व्यक्ति की आय यदि बढ़ेगी उसके साधन कहीं है, जैसे सरकार की योजना है 125 दिन की, वो कुछ शुरू कर सकती है। ग्राम में यदि अच्छी सड़कें हुई, अच्छी नालियाँ हुई, मच्छर नहीं है, लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छा काम करेंगे। कृषि में उनका योगदान रहेगा, कृषि आय बढ़ेगी, वो भी प्रति व्यक्ति आय में और इजाफा करेगा। उसके बाद में पूरी योजनाएं अंतिम मंत्रालय तक, और मंत्रालय तक जाएगी तो देश का विकास होगा। जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, उसको पूरा करने में सर मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कलेक्टर तो सभी मंत्रालयों के अंदर काम करता है। नहीं, तो हमने एक भूमिका चुनी है, ग्राम के विकास। तो मैडम इससे आपकी भूमिका है कि कलेक्टर की भूमिका है तो एग्रीकल्चर आपका जो है, एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसको कैसे उसके लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं बताएं। ग्रामीण सहायक है
आप लक्ष्य पूर्ति में सहायक नहीं है, यही है सहायक। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमने, यदि हम कलेक्टर की भूमिका में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 80% देश की जनता ग्राम में निवास करती है। भूमिका से बता जो कलेक्टर की क्या है, मंत्रालय को कैसे फायदा हो रहा है? इस तरह से आप फायदा कर रहे हो। मंत्रालय को फायदा पहुंचाने के लिए कलेक्टर के तौर पे हम अभी, आप सभी जानते हैं कि अभी सब्जी भाजी और जो अनाज आ रहा है, ये कलेक्टर की भूमिका हमें समझ में आ गई, इन्हें बता नहीं। अब उस जो कलेक्टर काम कर रहे हैं उसमें मंत्रालय को कैसे फायदा हो रहा है? मंत्रालय को सर जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो रसायन फ्री हम सब्जी भाजी खाएंगे, अनाज खाएंगे, देश स्वस्थ होगा और देश और संपन्न होगा और विकसित भारत बनेगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश विकसित भारत बनेगा। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, फसल बढ़ाओगे ना अब तो, कनेक्ट करना है। कलेक्टर के पावर में सब कुछ है। फसलों को उचित दाम दिलाए, उचित दाम तो बाद में दिलाएंगे, पहले वो पैसा तो करवाओ। बिना कैसे पैदावार कराओगे? कलेक्टर हमने उसके अंदर में कोई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, हॉर्टिकल्चर या कुछ रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं जो भाई होते हैं कि नहीं अनिता जी? सभी इसी के अंदर लगता है कि किसी चेकिंग चल रही है आपकी। कलेक्टर के अंडर में कृषि से संबंधित कुछ विभाग होते हैं, जैसे रिसर्च वाले होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनको कहेंगे अच्छी रिसर्च करो। कीड़ा लग रहा, अदरक में कीड़ा लग रहा था, इसकी रोकथाम करो। मटर में कीड़ा लग गया, इसकी रोकथाम करो। कृषि अनुसंधान केंद्र जिले में बने हुए तो पैदावार बढ़ेगी। उनके सुपरविजन में किसान कार्य करेंगे। तो ये लाइन अप कनेक्ट करना है आपको, इतना समझ में आना चाहिए लाइन अप कनेक्ट कैसे हो रही है, हमारी क्या भूमिका है, हम कैसे लाइन अप कनेक्ट में मंत्रालय को फायदा पहुंचा रहे हैं और उसके ऊपर हमारी मुख्य भूमिका ये है। समझ में आ गई, भूमिका समझ में आ गई और दूसरों को बताओ देश के विकास में आपकी भूमिका क्या है उसके हिसाब से? सर जब अच्छे से काम करेंगे तो विकास करेंगे, देश का विकास तो अपने आप ही होगा। अच्छे काम करेंगे तो देश विकास करेगा, लेकिन कलेक्टर के रूप में कैसे अच्छा काम करोगे? और फिर इन्हें बता दिया कलेक्टर, उसके बाद मंत्रालय के लक्ष्यों पर क्या असर होगा और उसके ऊपर विकसित भारत में क्या योगदान होगा, ये बताओ। अरे घबराओ नहीं यार, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, आप बताओ। आप जो है कलेक्टर के रूप में अच्छा काम करोगे, फसलें अच्छी होंगी, किसान को फायदा होगा, तो मंत्रालय में क्या फर्क पड़ेगा? मंत्रालय के लक्ष्य पूरे होंगे। सर एक्चुअली हम छोटे कर्मचारी के लिए कलेक्टर कलेक्टर बनवा दिए, जो बता रहा है ऐसे ही काम करेंगे। महिलाओं का एक संगठन बनाया गया है और अभी महिलाओं का कहा गया बाकी लोग भी समझ लो, अदरवाइज फिर आपस लाइन अप कनेक्ट ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कलेक्टर के रूप में कर रहे हैं, कृषि से संबंधित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे किसानों की आय बढ़ाना, उसमें विभाग का क्या लक्ष्य है, मंत्रालय का क्या लक्ष्य है कि किसानों का उन्नति हो। जब आपके अन्नदाता की उन्नति होगी तो विकसित भारत में उसका फायदा होगा, एंड यूजर को फायदा मिलेगा, अल्टीमेटली नागरिक को फायदा मिल रहा है, नागरिक को फायदा मिला तो विकसित भारत हुआ। किसान की लाइन बनाना है आपको और क्या करना है, किसान बहुत विशाल लक्ष्य दे दिए, किसान की इनकम भी तो बढ़ेगी ना, किसान हाँ तो इनको तो आना चाहिए ना समझ में आपके साथियों को। आपको सुना ही नहीं उन्होंने, टीम में डिस्कस ही नहीं किया आपने। जी नेक्स्ट चलिए, काम कर रहे हैं वही उसी भूमिका के द्वारा हम अपने राष्ट्र में इंटरनेशनल डेवलपमेंट में किस तरह से योगदान कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कोई भी हम एजुकेशन हो या इंफॉर्मेशन हो उससे रिलेटेड हम एक ईडी तैयार करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो मेरा रोल है कि जो भी हम ऑडियो वीडियो जो भी बना रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए ताकि पब्लिक उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मिनिस्ट्री का जो मोटो है कि पब्लिक एजुकेट होनी चाहिए नेशनल पॉलिसीज़ को लेके, नेशनल इवेंट को लेके, इंटरनेशनल इवेंट्स को लेके, और फेक न्यूज़ वगैरह से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो वो काम हम इजीली कर पाएंगे उसकी वजह से। प्लस इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है कि जैसे कि आज हमें अमेरिकन कोई भी ब्रांड देखते हैं तो आंख बंद के खरीद लेते हैं कि उनका अच्छा होगा, ये हमारे दिमाग में उनकी एक इमेज बनी हुई है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री का काम है मेनली यही है कि अपने कंट्री के एक सॉफ्ट पावर क्रिएट करना। उससे क्या होगा कि बाकी के कंट्रीज में भी हमारी एक इमेज बनेगी। और ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंट्री बेशक डेवलप हो जाए लेकिन अगर उसकी सॉफ्ट पावर नहीं है तो फिर वो डेवलप नहीं काउंट होगा, क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी उस कंट्री। तो ये जो काम है वो हमारे मिनिस्ट्री का पूरी है। जो हमारी मिनिस्ट्री का है रोल में पब्लिक ब्रॉडकास्टर, हम जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो आम जन तक पहुँचाते हैं। और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्राइवेट चैनल इतना कमा रहा है, हम इतना नहीं कमा पा रहे हैं। हमें सर बहुत अच्छे से पता है कि अपन को उतनी एडवर्टाइज नहीं मिलती है, लेकिन हम अपनी सरकार की योजना जनता तक पहुँचाते हैं बिल्कुल मुफ्त में, चाहे DTT हो चाहे टेरेस्ट्रियल से हम पहले पहुँचाते रहे घर। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारत की जनता को स्वस्थ मनोरंजन पूरी जानकारी सरकार की नीतियाँ पहुँचाए। राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? देखिए जैसे अपनी जो सरकारी योजनाओं का सही इंफॉर्मेशन को फेक न्यूज़ को रोक के जन जन तक सही जानकारी जाएगी तो उससे सरकार का भी देश का भी विकास होगा। सब फेक न्यूज़ वगैरह नहीं सर्कुलेट होंगी, हम एक्चुअल जेन्युइन न्यूज़ है ना सर्कुलेट करेंगे तो साइंटिफिक जागरूकता बढ़ेगी, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगी लोगों की। तो फिर वो उसके इंडिया के मतलब देश के डेवलपमेंट में वो बहुत फायदेमंद रहेगा। विकसित भारत से कनेक्ट कर जाएंगे। हाँ विकसित भारत। और उसमें एक और भी था मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल होता है, फेक न्यूज़ अगर कंट्रोल करते हैं। ये बड़ा पॉइंट है कि हम यदि फेक न्यूज़ को कंट्रोल कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की ये लिखा हुआ है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विल हेल्प टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द नेशन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अपनी भूमिका से चालू करते हुए उसको आखिरी तक जोड़िए। इसमें हमारी भूमिकाओं में कुछ इस तरह की स्वास्थ्य विशेषज्ञों को साथ लेकर कार्यक्रमों का निर्माण, एक एक पॉइंट को लेकर आगे। हाँ नहीं तो मतलब क्या है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं जी इससे रिलेटेड जो मतलब कनेक्ट होता है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को उपयुक्त समय पर बताएं, जिस समय पर ज़्यादा लोग उसको देख सकें, उसका लाभ ले सकें, उस समय उसका प्रसारण किया जाए। और इसका नेशनल इंटरेस्ट पे गोल रहेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। नहीं क्या था, एक तो आपकी भूमिका क्या है, प्रोग्राम प्रोड्यूसर है ना। तो आप स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम बनाएंगे तो ये आपका लक्ष्य था आपके डिपार्टमेंट का, आपके मंत्रालय का कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं में किसकी स्वास्थ्य सेवाओं में नागरिकों की। और जो भी नई योजना है उसका जन जन तक प्रसार स्वास्थ्य से संबंधित कोई योजना आ रही है, आयुष्मान भारत आ गया तो जन जन तक प्रसार होना है। अवेयरनेस पैदा करेंगे आप। ठीक है। तो विकसित भारत आपने वो गलत लिखा है, वो आपको लिखना चाहिए मंत्रालय का लक्ष्य। जो सेकंड में आपने लिख दिया वो गलत लिख दिया है, आपको मंत्रालय का लक्ष्य लिखना चाहिए। और फिर मंत्रालय का लक्ष्य जो है वहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है, जो विकसित भारत में कैसे योगदान कर दे रहा है, कैसे होगा योगदान उसका राष्ट्रीय विकास में। विकसित भारत की तरफ यदि आपका मंत्रालय लक्ष्य आपका अचीव करेगा तो विकसित भारत की तरफ हम कैसे जाए पड़ेंगे उसको। तो देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, नागरिकों का स्तर अच्छा होगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो हम विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, अच्छा नागरिक अच्छा विकसित भारत बनाएगा। स्वस्थ नागरिक होगा तो थोड़ा इसको समझ के करना है भाई, समझ के करो, ये लाइन ऑफ कनेक्ट है ना।
आपने गलत नहीं किया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको आप समझ में आ गया ना हमारी भूमिका लक्ष्य जिसके लिए मेरा मंत्रालय काम कर रहा है, उसके लिए मेरी भूमिका में मैं डायरेक्टर दूरदर्शन की भूमिका में हूँ। और उस भूमिका को निभाने के लिए मुझे राष्ट्रीय विकास के जो लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इसके लिए मेरा विभाग जन जागरूकता और शिक्षा, सरकारी योजनाओं का प्रचार, मतदाता जागरूकता जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, दूरदर्शन के मिशन को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों की उचित योजना बनानी पड़ेगी और उनका निर्देशन करना पड़ेगा और उसको प्रशासनिक नियंत्रण में लेना पड़ेगा। और वित्तीय प्रबंधन संचार कौशल जैसे कि विभिन्न स्तर के कर्मचारियों और बाहरी हितधारकों के साथ ढंग से संवाद करना और नेतृत्व क्षमता। और इसमें जैसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि भारत को मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए स्वदेशी उत्पादन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित कर रहा है। और लक्ष्य जैसे हमारी सर ऐसे डायरेक्टर तो आप क्या बना रहे हैं, ड्रॉ बना रहे हैं? नहीं, डायरेक्टर जनरल भूमिका है और जो हमारे विभाग की भूमिका है, जैसे कि जन जागरूकता और शिक्षा हो गई, सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, मतदाता जागरूकता करना, अपनी सांस्कृतिक प्रचार करना और सही सूचना पहुंचाना। आजकल क्या है, बहुत ज्यादा फेक न्यूज आती है, तो उसको अवॉइड करना है। तो ये आपके मंत्रालय की वो हो गई, लक्ष्य हो गए ना। हाँ। और आपके लक्ष्य हो गए, इसको अचीव करना। कैसे करोगे इसको अचीव, कैसे कर करोगे? ये जो लक्ष्य है मंत्रालय के, आप कैसे लक्ष्य को पूरा कर रहे हो? लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो सरकार से हमको प्लान प्राप्त होते हैं या जो योजनाएं मिलती है, उनको लोकल लेवल पे कर्मचारियों को एक प्लान बना के देना है और उस प्लान को उनसे करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना है। इसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है, तो उनकी तनख्वाह भी मिलनी चाहिए उनको, उसके लिए भी एक विशेष कार्य करना पड़ता है। और ग्रुप टीमों को बना के उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से टीम का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जोशी जी, आपकी नई क्षमताएं हमको पता चली है। आपको गलत जगह में बिठा रखा है ना, आपको बड़ा पोर्टफोलियो देना पड़ेगा जी। राष्ट्रीय विकास में जो आप कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइन ऑफ कनेक्ट कैसे बनेगी? इन्होंने सही बताया, इन्होंने सही बताया। अब आप बताओ कि राष्ट्रीय विकास में कैसे आपके आत्मनिर्भर भारत को मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इसके लिए स्वदेशी उत्पादन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल भी उसमें काम कर रहे हैं, इन्होंने उसको बता दिया ऐसे ऐसे काम कर रहा है, राष्ट्रीय विकास से कैसे प्रसारण के क्षेत्र में कई सारी योजना बनाकर देश में उपकरणों का निर्माण राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य में जिसके लिए मंत्रालय काम कर रहा है, उसमें आप विकसित भारत में कैसे सही कर रहे हैं काम, बता दो। मेक इन इंडिया इसमें आपके इसमें कहाँ पे आ रहा है? जो भी उपकरण है, जैसे अपनी दूरदर्शन बना रहा है। हाँ, जितने भी दूरदर्शन के मतलब वो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो अपन को मतलब इन हाउस बनाना है, हम खुद बनाएं। इंपोर्ट करने से तो बेटर है कि मतलब यही पे बनाएंगे, यही बनाएगा, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से बनवाएंगे। अरे यार, अब आप भटक गए। आप लोग समझ नहीं पा रहे इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं। आपके बारे अपनी भूमिका में कंसंट्रेट करिए कि आप जी दूरदर्शन की भूमिका में हैं, तो आप सारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनको आप गाइड करोगे कि ये हमारे प्रोग्राम लक्ष्य हैं, इनको आपको अचीव करना है, ठीक है। अब आपने अचीव कर दिया आपके डिपार्टमेंट में उन लक्ष्यों को,
तो आपके मंत्रालय को उससे क्या फायदा हुआ, मंत्रालय के फायदा होने से राष्ट्र के विकास में कैसे फायदा हुआ, केवल इतना सा बता दो भैया, शायद ही आप बता दो। सर हम भारत के लोग सारे हैं। ठीक है ना उसमें क्या और आप डायरेक्ट आज जब आप हम लक्ष्य प्राप्त करोगे तो नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा। विकसित भारत में कैसे कन्वर्ट होगा, जो आप जो लक्ष्य ले रहे हो विकसित भारत में कैसे कन्वर्ट होगा? आप इतना समझ लो, नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा तो विकसित भारत बनेगा। बनेगा तो लाइन ऑफ कनेक्ट बन गई, नहीं बनी कैसे? जय हो जाएगा।